मैथ की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। आज होगी मैथ की क्लास, जीके की क्लास नहीं होगी। मैंने कल कह दिया था आपको। बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे सभी दोस्तों। फिर कहता हूं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल की इतनी औकात नहीं है मेरे दोस्तों जो आपके सपनों को साकार करने से रोक दे दोस्तों। क्योंकि अपने जो हौसले हैं, बुलंद हौसले हैं और मजबूत है, अपन अपनी मेहनत के दम पे सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, ना कि अपनी लकीरों के दम पे। लकीरों को तो बचपन में चूरण के साथ में चाट गए सभी बच्चे, भूल जाओ उनको। तो अब तो मेहनत करोगे तो ही क्या होगा, सफलता मिलने वाली है, वरना कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। इसी संख्या में अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। और जब जब मंजिल सब क्या कहती है, हौसले को कहती है तेरी बस की बात नहीं। हौसला क्या कहता है मंजिल को, चल छोटी तेरी इतनी औकात नहीं दोस्तों। तो आज की श्रृंखला मैथ में टाइम एंड वर्क टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। इस टॉपिक में मैंने 5 या 6 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। 5 क्वेश्चन के आगे आपके इसी टॉपिक को देखेंगे, 2 से 3 दिन और लगेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि मैं इसको लो लेवल से लेके आपको बड़े से बड़े लेवल तक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। जो भी एग्जाम आए उसमें जो ये टॉपिक मिलेगा आप फोड़ दो आसानी से। हर तरह का क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से बस आपको देखना है। क्वेश्चन क्या है, नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। 6 आदमी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ध्यान से सुनना और नोट करना। 6 आदमी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी और कार्य पर लगाए जाए ताकि कार्य 15 दिन में पूरा हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाहता है। 6 आदमी एक कार्य को, मैंने फिर भी पहले भी बोला था, आपका जो कार्य है वो चेंज नहीं होगा, ओनली आपके मैन ऑफ चेंज हो सकते हैं, आपका टाइम चेंज हो जाएगा, लेकिन कार्य नहीं बदलेगा, कुछ भी कर लेना चाहे। तो 6 आदमी एक कार्य 20 दिन में करते हैं, तो कितने आदमी और कार्य पर लगाए जाए, कितने और लगाए जाए, कितने आदमी और लगाए जाए कि कार्य को 15 दिन में पूरा किया जा सके। तो डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ वैसा का वैसा रख दो इसको। तो 6 आदमी 20 दिन, कितने दिन में, 15 दिन में। जो पहले वाले क्वेश्चन करवाए थे सेम वैसा क्वेश्चन है, ये उठा के रख दो ऐसा का ऐसा। 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 को 20 से काटोगे 4 बार कटेगा। अब ये 3 को 6 से काटोगे 2 बार कट जाएगा। 4 को 2 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा। बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको एक एक काट काट के सिखाऊं, कंपटीशन लेवल चल रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको आता नहीं काटना, सबको आता है। तो आपको कितने आए, 8 आदमी। 8 आदमी फाइनल आंसर नहीं मिलेगा इसका। अब देखो पहले कितने थे, 6 आदमी कार्य पर लगाए थे, अब कितने हुए, 8 आदमी हुए। तो कितनों की बढ़ोतरी हुई, 2 आदमियों की, 6 से 7 और 8 ही तो हुए। तो 6 से 7 और 8, 2 ही तो आदमी आए बीच के अंदर, तो 2 ही क्या होगा, 2 मैन मोर आंसर होगा, यानी कि 2 आदमी और लगाए जाकि कार्य 15 दिन में पूरा हो सके। क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन नोट करो, लिखो अगला क्वेश्चन। 31 आदमी एक कार्य को, 31 आदमी एक कार्य को, मैं लिखा देता हूं, बोर्ड पे भी लिख दूंगा। 31 आदमी एक कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखो, 31 आदमी एक कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में कर सकते हैं, तो कार्य आरंभ कर सकते हैं, आरंभ करने से कार्य कर सकते हैं, कार्य आरंभ करने से
कार्य आरंभ करने के 15 दिन बाद 15 दिन बाद 6 आदमी कार्य छोड़ गए तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अरे भाई क्वेश्चन लिख रहा हूं नीचे से और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। 31 आदमी एक कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 15 दिन बाद 6 आदमी कार्य यानी कि जो काम कर रहे थे 6 आदमी छोड़ गए तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? क्वेश्चन वाले ने ये पूछा कितने दिन में पूरा होगा कार्य। शेष बचा हुआ कार्य पूछा है उसने, पूरा कार्य नहीं पूछा। जो बच गया आदमी छोड़े उसके बाद में उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। क्वेश्चन को जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा छाप रहा हूं। ओनली बिल्कुल इजी वे से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक बार एसएससी 10+2 के अंदर आया था, यही क्वेश्चन। भाषा अलग नहीं थी, केवल आपकी वैल्यूज थी वो अलग लिखी हुई थी, बाकी का पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार लिखा हुआ था। ध्यान से समझना है। ध्यान से देखो मेथड नंबर 1, इसके 2 मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मेथड एक ही बताऊंगा, 2 नहीं बताऊंगा। दूसरा पूरा बेसिक लेवल का है, एग्जाम में वो अपनाना नहीं है, अपन को डायरेक्टली सोल्व आउट करना पड़ेगा। 31 आदमी ऐसा का ऐसा लिखो, 31 आदमी। ध्यान से समझना, कार्य सेम रहेगा, 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 15 दिन बाद में 6 आदमी काम छोड़े। कितने आदमी काम छोड़े दोस्तों? 6 आदमी। तो 90 के अंदर से 15 लेस करोगे तो 75 बचेंगे, यानी कि 75 दिन होंगे। 31 आदमी 75 दिन। अगर समझ में आया हो तो आगे चलो मैं फटाफट से, ध्यान से समझना। अब देखो 31 आदमी, अब गुरुजी 6 आदमी का क्या करोगे? अरे भाई 31 आदमी थे, 6 आदमी काम छोड़े तो 31 के अंदर से 6 लेस करो पहले। तो कितने बचेंगे? 25 आदमी बचेंगे, 25 आदमी बचेंगे। अब क्वेश्चन वाले की भाषा सुनो, छोड़ गए यहां तक समझ में आया तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यानी कि ये कार्य पूछा है डेज ऑफ। अगर ये बना लिया हो तो क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर जाओगे, वरना देखते रह जाओगे। एग्जाम में दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 31 आदमी एक कार्य को, बार बार कह रहा हूं, कार्य चेंज नहीं होगा, कार्य सेम रहेगा। ओनली आदमियों की संख्या और उनका टाइम चेंज होगा। 31 आदमी एक कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 15 दिन जस्ट बाद में कितने आदमी काम छोड़े? 6 आदमी। तो 31 में से 6 घटाओ 25। पहली बात तो 31 तो रख दो, उनको तो देखेंगे एक बार में, तो काम तो किया है उन्होंने। फिर उनका जो 90 दिन है उसमें से आप 15 दिन को घटा दो एक बार, जो काम छोड़े उन्होंने, ये बना दिया साहब ऊपर वाला। और 25 आपने बता दिया, 31 में से 6 लेस कर दिया, 25 आ गया। अब पूछा शेष कार्य कितने दिन में पूरा करोगे, ये वाला पूछ लिया। अब सोल्व आउट कर दो इस क्वेश्चन को। 31 गुणा 75 बटा 25 बराबर, अब सोल्व आउट कर लो काट पीट के। 25 की 75, 3 और 31 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 3 तिया 9, 3 एकम 3, 93 देज, कितने आएंगे? 93। इसको मिटा रहा हूं यहां पे, इसको मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा सभी दोस्तों के। आगे इसको यही सोल्व आउट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। 31
इंटू 75/25, क्योंकि पूछा अपन को डेज ऑफ है तो लिखो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 3 75, 3 और 31 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 93 डेज आएगा। तो क्वेश्चन वाले को कह दो 93 डेज ऑफ मोर मैन ऑफ डेज ऑफ मैन मोर क्वेश्चन का आंसर होगा। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 93 डेज में पूरा होगा। पहले 90 दिन लग रहे थे, अब 93 दिन लगे, क्योंकि काम छोड़ा 6 आदमियों ने। तब आदमियों ने क्या किया? 25 आदमी लगे। वो कितने दिन में करेंगे उस कार्य को? 93 दिन में। आदमी कम लगे तो कार्य यानी कि टाइम तो ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है। आगे चलो, क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, एसएससी बार बार पूछता है ऐसे क्वेश्चंस को, और रेलवे में तो बिल्कुल लड्डू टाइप के क्वेश्चन आएंगे ऐसे, पूछेगा भी बार बार। आगे चलो, अगला क्वेश्चन नोट करो फटाफट से, टेक्निकल टीम। देखो रे भाई, आयो रंगीलो, क्वेश्चन मेहमान आयो। देखो 34 आदमी टेक्निकल टीम डोर को उसको विंडो को बंद कर दे। 34 आदमी एक कार्य 100 दिन में, 34 आदमी एक कार्य 100 दिन में, लिखो क्वेश्चन लिखा रहा हूं पहले। 34 आदमी एक कार्य 100 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी बाद में 14 दिन काम छोड़ गए। लिखो 34 आदमी एक कार्य 100 दिन ही तो लिखा मैंने, क्या लिख दिया? सही है, 100 दिन में कर सकते हैं, 100 दिन में कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर समझाता हूं। कर सकते हैं 20 दिन बाद 14 आदमी काम छोड़ गए, 14 आदमी छोड़ गए। क्या छोड़े? काम को छोड़े। कार्य टोटल कितने दिन में पूरा होगा? कार्य टोटल कितने दिन में पूरा होगा? देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन लिखा, नीचे से कुछ भी नहीं लिखा, मेरे पास एक पेज है उसमें क्वेश्चन लिख के लेके आया। क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को, पहले बता दो, ठीक है। 34 आदमी एक कार्य 100 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन बाद 14 आदमी छोड़ गए। क्या छोड़ गए? काम को छोड़ गए। कार्य टोटल कितने दिन में पूरा होगा? इस क्वेश्चन को आप सोल्व आउट करके बताओ। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया, नहीं भी करवाया तो सेम मेथड लगेगा पीछे वाला, फटाफट से सोल्व आउट कर दो। हाँ तो निकालो जस्ट पीछे वाले की, जैसे 100 आदमी 20 दिन काम छोड़े तो 100 माइनस 20 बच गए 80 डेज। तो पहले वाले को सबमिट कर दो। 34 तो आदमी के साथ में 80 दिन लगा दो फटाफट से। अब अगला सोल्व आउट करो। क्या सोल्व आउट करोगे? 14 आदमी, तो 14 आदमियों को यहां से उठाओगे, इसमें से लेस करोगे तो 34 माइनस 14 तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। ये देखो 20 आदमी। अब पूछा कार्य टोटल कितने दिन में पूरा होगा? ये लो बना दिया मैंने, सोल्व आउट कर लेना इसको। मैं करके बता देता हूं, फिर भी मैं करके बता देता हूं, क्योंकि क्या पता क्या हो क्या नहीं हो आपको। फिर देखो रे भाई, आयो रंगीलो, मेहमान क्वेश्चन आयो। 34 गुणा 80, डायरेक्टली वैल्यू रखना सीखो क्वेश्चन की, अपॉन 20। 20 चौक 80, 20 चौक 80। 34 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? क्वेश्चन सही है क्या?
34 आदमी कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन बाद 14 आदमी काम छोड़े, कार्य टोटल कितने दिन में होगा? मल्टीप्लाई 80 20। हाँ सही क्वेश्चन, ध्यान से समझो। 34 गुणा 80 बटा 20, 20 को काटो 80 से 4 बार, 34 चौक 136, 34 चौक 136, 136 आंसर मत कर देना, ऑप्शन में पहला यही मिलेगा, गलत करवा के आओगी। उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, छोड़ गए कार्य टोटल पूछा है आपको, तो पहले भी तो कर गया, 20 दिन पहले भी तो एसपीएससी करवा के गया था अपनी काम करवा के, ये हरामजादा, तो जोड़ो उनको भी पहले तो 136 प्लस का 20 टोटल कितना मिलेगा? 30 और 20 को जोड़ दो डायरेक्टली, 50 और 6 156 दिन, 156 दिन का समय लगेगा इसको, 156 दिन का समय लगेगा। ये देखो 156 दिन में एसपीएससी करवाइए उसमें, ठीक है, समझ में आया? लिखो फटाफट। क्वेश्चन यही देगा, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन होगा, एग्जाम में बिल्कुल फोड़ना है आपको, ठीक है। 34 आदमियों एक कार्य 100 दिन में करते हैं, 20 आदमी बाद में छोड़ गए और 14 दिन बाद में छोड़ते हैं, टोटल काम पूछ लिया बंदे ने, तो 34 छोड़ा, उसमें से लेस करो फटाफट से, ये वाली आएगी। पहले बार तो वैल्यू रखो, इसमें से केवल ये माइनस करके रख देना, 80 आ जाएगा। अब आपको इसको नहीं भूलना, अब आपको निकाला मैन ऑफ, तो मैन ऑफ ये वाला निकालो, इसमें से ये वाला है जो बच जाता है वो ये वाला, तो यही पूछ रहा बंदे ना, बंदा ये पूछ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई अपोन में रख के काट पीट के रख दो। क्या कहना चाह रहा है? टोटल पूछा तो पहले वाला भी जोड़ दो इसमें, और नहीं पूछ रहा है, ओनली अभी का ही पूछ रहा है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा, लेकिन टोटल पूछा तो 156 आंसर होगा। आगे चलो, लिखो फटाफट से, क्वेश्चन करवानी है 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। लिखो अगला क्वेश्चन, 15 आदमी एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी एक कार्य, टेक्निकल टीम, 15 आदमी एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। लिखो इसको, 15 आदमी एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, कार्य शुरू करने के, कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद, कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद 2 आदमी और आ गए, छोड़े नहीं, अब मैं लेके आया हूं 2 आदमियों को। कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? क्वेश्चन वाले ने कहा कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है, इसका अगर कंसेप्ट दिमाग में पीछे वाले डाल लिए, तो इस क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं कि आपको डरा दे। ध्यान से समझो, पहले 15 आदमी एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद में जस्ट 2 आदमी और काम पर आ जाते हैं, तो आ गए, तो कार्य कुल कितने दिनों में होगा? अरे भाई सीधी सी बात है, 40 दिन में काम कर सकते, 40 डेज में, कार्य शुरू करने के जस्ट 6 दिन बाद 2 आदमी और आ गए, यानी कि आदमी बढ़े तो काम भी कम समय में होगा। जाहिर सी बात है, ज्यादा आदमी लगेंगे तो कम समय लगेगा, तो उसने पूछा है कितने दिन में पूरा होगा। और शब्द को पकड़ो, और 2 मैन और आ गए, 2 आदमी और आ गए। बताओ क्वेश्चन को, 100 को निकालो, इसमें 100 लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ क्या? 15 आदमी एक कार्य 40 दिन में, लिख लो चलो इसको, 15 आदमी, इसमें थोड़ा लंबा लिखेगा जाएगा, 15 आदमी 40 दिन में, 40 डेज में,
40 दिन में कार्य करते हैं तो शुरू करने का जस्ट 6 दिन बाद में, 6 दिन बाद में, 40 के बाद जस्ट 6 दिन बाद 2 आदमी और आ जाते हैं। कितने आदमी और आए? 2 आदमी और आए। तो 15 से कितने हुए आदमी? 17 आदमी हो गए। ध्यान से समझो, कितने आदमी हुए? 2 आदमी और काम पे लग गए दोस्तों के पास में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आगे कहां लिखूं इसको मैं? थोड़ा थोड़ा ऊपर से मिटा दूं, समझ लेना। 15 आदमी एक कार्य को 40 दिन में करते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूं छोटी सी भाषा में, 15 आदमी 40 दिन लिख दिया ये वाला, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूं, ठीक है। लिखो रे भाई, आयो 15 आदमी 40 डेज, ठीक है। एक बार ऐसा करो इसको, 15 आदमी हो गए तो जस्ट इसका करो 15 आदमी और करो 40 से 6 दिन बाद में अंतर कितने का? 34 का। तो 34 दिन बाद कितने आदमी और लगा दिए मैंने? 2 मोर आदमी लगाए, 17 आदमी हो गए। तो कार्य कितने दिन में होगा? क्वेश्चन वाले कहा, ये बन गया मेथड। लिख लो 15 गुणा 34 अपॉन 17, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 15 दूना 30 हो गए भैया रंगीलो मेहमान। 30 दिन में काम करेंगे। लिखो फटाफट से। लेकिन मेरे दोस्तों अभी आंसर कटअप नहीं हुआ, 30 आदमी करके बंदे लगाएंगे, लेकिन ये तो अभी वाली वर्तमान वाली वैल्यू है। पहले वाली वैल्यू कहां गई? पहले वाली वैल्यू 6 दिन और थी, तो 30 प्लस 6 36 दिन का वक्त लगेगा। लिखो पहले वाली 6 दिन और वर्तमान वाली 30 दिन, तो 30 प्लस 6 बराबर 36 का आंकड़ा होगा। 36 डेज ऑफ कुटअप 60, ये लिखो 36 डेज। इनको काटोगे तो 30 ही आएगा। यहां पे लिख लेना 30 प्लस 6 36 दिन, क्योंकि पहले वाली वैल्यू भी आपको लेनी होगी। छाप लो, समझा दूं? चलो समझ लो। 15 आदमी एक कार्य को 40 दिन में करते हैं। कार्य शुरू करने के 6 दिन बाद में 2 आदमी और आ गए। कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा? 15 आदमी रखो, 40 रखो, ऑब्लिक लगा के 6 दिन बाद में आया, इसको यहीं पे रखो। 40 में 6 माइनस करो, 34 बचेगा, 15 ऐसा खासा। अब 2 आदमी और आ गए तो कितने हो गए? 17। ये 2 आदमी लिखा हुआ है, 17 आदमी। जैसे ही 17 हुआ तो इसका तो पूछ लिया, बन गया मेथड अपने पास में। इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, इसको 2 बार काटो, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। पहले वाला 6 था, उसमें प्लस कर दो, 36 आ जाएगा आंसर। और कुटअप कर दो, फटाफट से आगे चलो। अब आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको डायरेक्टली ही आपको मेथड पे उतारूंगा। देखो एक क्वेश्चन और करवा दो, फिर उतारता हूं मेथड पे। ध्यान से समझना। टाइम बताओ टेक्निकल टीम। लिखो ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी किसी कार्य को 10 दिन में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन आवश्यकता नहीं है लिखने की, कंसेप्ट दिमाग में डालूंगा, उसको समझना है। ए 15 दिन में करता, बी 10 दिन में करता, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में? एलसीएम ले लो। दो मेथड बताऊंगा, इसको करने के दोनों माइंड के अंदर सेट करना। पहला तो देखो ए और बी को लिख लो। यहां पे क्या आएगा? आपका टोटल वर्क बोलोगे, जिसका एफिशिएंसी एलसीएम 60 आ जाएगा। यहां पे डेज आ जाएगा आपका, तो डेज कितना मिलेगा? ये तो 15 दिन में करता है, ये 10 दिन में, तो 15 चौकू 60, 10 6 60 मिल गया। टोटल कितना हुआ? 10 हुआ। कितना हुआ? 10 हुआ। तो टोटल 60 था, 10 रख दो, कितना मिलेगा? 6 दिन मिलेगा। 6 डेज आंसर हो जाएगा आपका। छापो फटाफट से, 6 दिन आंसर हो जाएगा। अरे भाई दोबारा समझा रहा हूं, समझना।
ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है। अब क्वेश्चन वाले ने कहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। सीधी सी बात है, एक मेथड तो जो एग्जाम में लगाना चाहो वो तो मेथड ये है जिससे सोल्व करना चाहो। अगला मेथड ही बताऊंगा, रुको लिखो। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में, उन दोनों का टोटल वर्क यानी कि एलसीएम ले लो 60 आ जाएगा। ज्यादातर मैथ में 60 ही एलसीएम पकड़ता है आदमी। 15 चौकू 60, 10 6 60 लिख दिया। दोनों को ऐड करो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब पूछा टोटल काम पूछा है कितने कितने समय में होगा, तो टोटल वर्क को रखो किसके डेज ऑफ टोटल डेज में, तो 60 अपॉन 10 अपॉन 6 डेज आंसर होगा। लिखो फटाफट, डॉट को बंद करो उसको। अगला मेथड भी देखो, अगला मेथड इसको मिटा के इसी जगह लिख देता हूं क्योंकि ये तो चाहिएगा अपन को आगे। वो भी मेथड सेम है, थोड़ा बस अलग है, वो भी कर जाओगे एग्जाम में, सरवाइव कर जाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। आप देखो कैसा क्या मेथड है, अभी देख लेना, जैसा आपको पसंद आता है वैसा करो। देखो रे भाई, एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है साहब, तो इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करो। 1/15 अपॉन 1/10, इसका एलसीएम ले लो, नीचे 30 आ गए। 15 दूना 30, 2 बार प्लस 10 या 30 दोनों मिले तो 5 मिल गए अपॉन 30। इसको काटोगे 1/6 का मतलब 6 डेज। दोनों मेथड है, सेम मेथड है। इस मेथड से करोगे आसानी रहेगी, उससे भी करोगे आसानी रहेगी। मेथड नंबर 2 है, आराम से सोल्व आउट कर लेना। लघुत्तम लेके क्या है मैंने, अरे भाई दोनों का लघुत्तम 30 से आया। छोटे क्लासों में नहीं किया कि वो वाला मेथड दोनों को ऐड कर काटो 1/6 अपॉन 6 डेज हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन नोट करो, ए किसी कार्य को, डायरेक्ट लिखो ए 2 डेज, मैं लिख देता हूं अभी। चलो लिखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। तो क्वेश्चन वाले ने क्या कहा, तीनों मिलकर, क्वेश्चन वाले कहा तीनों मिलकर बता दो कितने समय में करेंगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन वही रख दो, ए बी और सी को रख दो। उठा दो टोटल वर्क इनका, बच्चे उठाओ फटाफट से। 12 20 15 टोटल 60 आया। 15 चौकू 60, 20 चौका 60, 20 या 60 होगा, 20 चौकू 60 नहीं होगा, बड़े पहाड़े आते हैं तुम्हारे को। 12 चौकू 60 होता है क्या, 12 एकम 12, 24 बार या 36 बार चौक 48, 12 पंजे 60, 5 बार लिखो। 5 3 4 टोटल ऐड करो कितना होगा, 5 4 9 और 3, 9 और 3 कितना होगा 12। ठीक है 12 हो गया। टोटल 60 का क्वेश्चन वाले ने कहा 60 अपॉन 12, 12 चौकू 60, 4 डेज। छाप लो फटाफट से। कहां गलत कर दिया, अच्छा 12 पंजे 60 होता है क्या, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 आएगा। ठीक है 5 दिन में पूरा। ऐसा के ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एसएससी पूछता है और उसको बता देना ऐसा ऐसा होता है। मेथड 1 से किया है मैंने, और मेथड 2 से आप करके लेके आओगे। कैसा मेथड बताऊं, 1/12 है प्लस 1/20 प्लस 1/50, लघुत्तम ले लो टोटल 60। 12 चौकू 12 एकम 12, ये वाला मेथड ले लो, 5 प्लस 3 प्लस ये वाला 4, टोटल जोड़ दो 12/60, 12 चौक 12 पंजे 60, वो वाली बात है। सेम मेथड हो गया, सेम मेथड हो गया। मैंने दोनों मेथड कर दिया, यहां पे देख लो मेथड 2 से भी करके दिखा दिया। ठीक है आगे चलो, क्वेश्चन आगा करते हैं। आगे आगाज करो क्वेश्चन का आगे का। ए 30 दिन में करता है, अभी मैं ही लिखता हूं, ए 30 दिन में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है
बार बार पूछ लेता एग्जाम वाला, तो ऐसे बताना, घर जाके इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है और ए व बी दोनों मिलकर ही 12 दिन में करते हैं। ए व बी दोनों मिलकर, तो बी का कार्य बता दो, बी कितने दिन में करता है अकेला, ये एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बी का कार्य बताओ फटाफट से। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, ए और बी 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं 12 दिन में। तो लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या कहा, मेरे को तो अकेला बी का काम बता दो और कुछ भी नहीं चाहिए। तो पहले वाला देखो 30 दिन ए का काम, इसका तो है सुपड़ा साफ, इसका आया हुआ है, इसका पूछा है, लेकिन दोनों की वैल्यू से पूछा है। अभी बता देते हैं, दोनों की वैल्यू से बता देते हैं फटाफट से। पानी कितना होती देर, देखो पहले वाला मेथड यूज करो एक बार को आप। ए किसी कार्य को 30 दिन में और ए और बी दोनों, अगर आपको टाइम एंड वर्क करना है ना, ज्यादा मेथड आप एलसीएम वाला यूज करना, इससे हर क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा 12 दिन में, ठीक है। आगे देखो टोटल वर्क कितना होगा फटाफट से बताओ, वही 60 मिलेगा। डेज जो बताओ वही मात है, 30 दो बार 12 पंजे 60, दोनों को जोड़ोगे 7 मिल जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ना नहीं है। अभी ध्यान से समझना, मुझे बताओ ए 30 दिन में कार्य करता है, डेज 2 आता है, लेकिन सबसे पहले 2 आता है, 30 दिन में करता है 2 आता है, किसका कार्य है ये 2, ए का कार्य लिख दो 2। अब दोनों का मिला के कितना है 5 है, दोनों का मिला के 5 आया, तो बी का कितना रह गया 3 रह गया, लिख दो उसको 3 बच गया। ध्यान से समझना है, क्वेश्चन वाला चतुर है, चतुर नहीं बनने देना, थोड़ा दिमाग घूमेगा, घुमाने की आवश्यकता नहीं, इजी से समझो इसको, कैसे समझो देखना। ए 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर 12 दिन में, अकेला बी का पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। मैंने कहा सरवाइव कर जाओगे एग्जाम में, ऐसा मेथड यूज करोगे तो। ए 30 दिन में किया, जब मैंने टोटल वर्क 60 एलसीएम ले लिया, तो 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60, ये मिल गया 150। अगर ये मिल गया तो क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ए का कितना आया 2 दिन आया, तो ए का कितना आया 2 दिन आया, दोनों का मिला के कितना है 5 दिन है, दोनों का मिला के 5 दिन, तो एक का तो 2 आ गया, तो दोनों का मिला के 5 था, तो बच गया कितना 3, वो किसका मिलेगा, इस बी का मिलने वाला है। मिल गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। किसका पूछा अपन को, इस बी का पूछा, एग्जाम में सर्वाइव कर जाओगे। 3 आ गया, टोटल कितना था 60 था, और बी का कितना मिला 3, कितना मिला 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 20 मिल गया, 20 डेज। मुझे बताओ क्वेश्चन का आंसर 20 आएगा या और भी कुछ आएगा, फटाफट से बताओ। बी का सर्वाइव करवाया मैंने ये वाला, फटाफट से नोट कर लो इसको, बताओ। अरे यही आएगा, क्यों, क्योंकि आगे वैल्यूज नहीं है, क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं है, तो यहीं तक सोल्व आउट करना 20 दिन ही आएगा। मैंने कहा एक का 2 दिन, अरे भाई एक को 2 दिन, दोनों का मिला के 5 दिन, अकेला एक का 2 दिन है, तो दोनों का 5 था, तो बच गया कितना 3 हो गया, तो 3 किसका मिलेगा, इस बी का मिलेगा। और पूछा वैल्यू इस बी की अकेले की है, तो इसे टोटल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितना मिल जाएगा 20 आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर 20 ही होगा, और भी कुछ नहीं होगा। चलो आगे एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर ऑफ कर, ऐसा ही सेम मेथड और लगवाता हूं एक क्वेश्चन में। देखो ए 15 दिन में, बी 12 दिन में, ए तो 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, ठीक है। और ए बी व सी करते हैं इस कार्य को 4 दिन में, कितने दिन में 4 दिन में। पूछा ए का बी का, सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये लो
ये बोला क्या? बिल्कुल सही बोला क्वेश्चन वाले ने। अरे भाई ए और बी, अभी मैंने बी का बताया, अब दोनों का दे दिया और सी का पूछ लिया साले ने, क्या करोगे उसका? कुछ भी नहीं करना, जैसा पीछे किया वैसा करना है। ए तो 15 दिन में, बी 12 दिन में और तीनों मिलकर 4 दिन में, देखो इनकी बात तो। और सी का पूछ लिया हरामजादों ने। चलो अभी बताते हैं, ए तो 15 दिन में, बी 12 दिन में और सी का पूछा है नहीं, तीनों का बताया है, सी का तो पूछा है 4 दिन। अब देखो वही एलसीएम वाली प्रोसेस होगी, यहाँ तो डेज आएगा, यहाँ टोटल वर्क आप जो एफिशिएंसी 60 मानोगे। अब यहाँ पे लोग चकराते हैं, लेकिन चकराने की आवश्यकता नहीं है। 12 पंजे 60, 12 चौकू 60 और 4 को 60 से करोगे तो 15 बार मिलेगा। ये सही है क्या मेरा वाला मेथड? अच्छा उल्टा, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60, सही बात है। और जब 4 को 60 से डिवाइड करोगे तो 15 मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, करके देख लेना, ये वाली प्रोसेस में नहीं बता सकता इतनी छोटी छोटी एग्जाम में, ठीक है। ये तो पूछा है ना, सी वाली वैल्यूज तो पूछ लिया अपन को, सी वाली वैल्यूज तो पूछ लिया, पूछ ले ली तू। अब देखो एक का काम हो गया 4 दिन में, एक का काम हो गया कितने दिन में? एक का काम हुआ 4 दिन में। बी का काम 5 दिन में, बी का काम 5 दिन में हुआ, 5 दिन में। अब सी का काम बता दो मुझे, इनको ऐड करो एक बार, टोटल को ऐड करोगे क्या? नहीं, टोटल 15 हुआ, टोटल 15 हो गया। पीछे वाली प्रोसेस काम में आएगी भाई। ए तो 4 दिन में, बी 5 दिन में, तीनों का काम मिला के 15 दिन, तो एक का तो अकेले का 4 हो गया, बी का 5 हो गया, तो सी बच गया। टोटल 15 है, दोनों को ऐड करो 9 हो गए, 9 में से घटा दो 15, 6 बच जाएंगे, तो यानी कि सी का काम बच गया 6। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस 60 से रख दो, कितनी बार? 6 बार, काटो 10 दिन, कितने? 10 दिन। सेम क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, देखो। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, सेम बोला मैंने आपको, एलसीएम लेके प्रोसेस करो। एक का 60 4 बार मिल गया, बी का 5 मिल गया, तीनों को मिला के 15 मिल गया। अब देखो ए का अकेले का काम कितना है? 4 दिन। बी का काम कितना? 5 दिन। ये लिख लो अलग अलग दोनों को। सी का कितना है नहीं पता, लेकिन तीनों का तो पता है, मिला के कितना है? 15 दिन है तीनों का मिला के। तो दोनों का कितना है? ए और बी का दोनों का 9 है भाई, 4 इसका 5 इसका, तो अकेले तीनों का मिला के 15 और दोनों का 9, तो दोनों में से 15 में से 9 घटा दो, कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। वो 6 काम इस सी का आएगा, लेकिन फाइनल नहीं हुआ अभी। टोटल वर्क, टोटल काम पूछा तो 60, सी का ही पूछा तो टोटल से डिवाइड लगाओ किसको? इस 6 से, तो 10 डेज आपका फाइनल क्वेश्चन का आंसर होगा। टाइम बताओ टेक्निकल टीम। चलो अगला क्वेश्चन करवा दूं, चलो बाकी के क्वेश्चन अगली बार करेंगे, ठीक है। 2 से 3 क्लासें और लगेगी इस टॉपिक को करवाने में। आज मैंने 7 क्वेश्चन करवाए या 8 क्वेश्चन करवाए, दोबारा इनकी प्रैक्टिस करना। पीछे मैंने 5 क्वेश्चन करवा रखे, उनकी प्रैक्टिस करना, और 2 से 3 दिन में आगे वाले अगले इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और जब भी एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का टॉपिक आता है, टाइम एंड वर्क से 2 नंबर का क्वेश्चन कुटअप होता है, उसको फोड़ना है, खोपड़ी में छेद करना है। और खोपड़ी में जब तक छेद नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको नोट कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस बताए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सर्वाइव कर जाओगे। अगर मेहनत कर लोगे तो सर्वाइव कर जाओगे एग्जाम में। तो इतना ही, जाता जाता वो ही सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने वालों पे सफलता अपनी जान लुटाती है। बार बार कहता हूं, वही शब्द कहता हूं, क्योंकि जब तक आप इनके भरोसे बैठोगे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप इनको तो बचपन में चूरण के साथ चाट गए। विश्वास करना छोड़ो और मेहनत करने लग जाओ, ठीक है दोस्तों। तो जाता जाता वही मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। और जब जब मंजिल कहती है माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोर्चा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, अब की बात तेरा जो छोरा तेरी छोरी क्या करेगा, सपना पूरा करके दिखाएगा। बस तू सपने बड़े देखना। कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी, सर पे टोपी चाहिए, वो मंजर खूबसूरत होगा जिस दिन आपके ऊपर बदन पे वर्दी, कंधों पे सितारे, सर पे टोपी होगी। लगातार मेहनत करते रहो दोस्तों, यही पल देखता जाऊंगा मैं। जय हिंद दोस्तों।